और विकास के काम में कोई भी पैसे की ज़रूरत पड़ती है तो वो पैसा आपको मिलेगा, उसमें कोई कोताही नहीं आने दी विकास का पहिया अब रुकेगा नहीं। विकास का पहिया हमारी सरकार में पहले से नहीं रुक रहा है और अब तो पंचायत मंत्री हमारे पानीपत जिले का बन गया। ये हमारा सौभाग्य है कि आप गांव के विकास के लिए क्या करोगे। तो हमने आपसे एक वादा आप लोगों से भी करा था और समाज के लोगों से भी करा था और गांव के लोगों से भी करा था कि अगर हम 2 से 3 साल में जो अच्छे काम समाज के विकास के वर्ग के काम अगर वो नहीं कर पाए तो मैं 3 साल बाद इस्तीफा दे दूँ। महिपाल ढांडा जी हमारे आदरणीय पंचायती राज मंत्री बने हैं। मैं भाई साहब का आभार भी व्यक्त करता हूं कि जब भी अभी मैंने उनको कुछ काम के लिए बोला कि गांव में ये विकास कार्य होने हैं, उन्होंने कहा कि नहीं आप चिंता ना करें, पहले लोगों ने काम नहीं किया है लेकिन युवा शक्ति, वो अपन खुद भी युवा है और हम लोग भी युवा है, तो युवा इच्छा शक्ति से आप काम करो, कोई भी पैसे की आपको जो है तकलीफ नहीं आनी। भाजपा जिला अध्यक्ष अल्पसंख्यक मोर्चा रफाकत हसन के आवास पर हम मौजूद है। आज ईद का त्यौहार है और बड़े ही धूमधाम से पूरे देश के अंदर मनाया जा रहा है। ऐसा ही प्रोग्राम जो गांव गढ़ी बेसिक है यहाँ पर भी देखने को मिला। फिलहाल हम बातचीत करेंगे जो अल्पसंख्यक मोर्चा के जिला अध्यक्ष रफाकत हसन और गढ़ी बेसिक के सरपंच हैं, और इन्होंने अपने यहाँ पर ऐसे काम किए हैं जो इन्होंने अपना लक्ष्य रखा था कि 2 से 3 साल के अंदर गांव को इतना चमका देंगे, उस पर कहीं ना कहीं की मोहर लगती हुई नजर आ रही है। जो इन्होंने काम सोचे वो सब पूरे भी किए। ईद की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप मेरे गांव में आए और आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि आपकी पूरी टीम को ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद, और आपके चैनल के माध्यम से मेरे ग्रामवासियों को, मेरे प्रदेशवासियों को, मेरे ज़िले को ईद की बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि आज ईद का दिन है और बहुत बढ़िया पवित्र दिन इसको मुस्लिम समाज में क्या सभी समुदायों में माना जाता है। तो आज आप मेरे आवास पर आए, मैं आपका तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। यहाँ पर जब भी ईद का त्यौहार मनाया जाता है एक अलग ही रूपरेखा देखने को मिलती है, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम, सिख, ईसाई, सब मिलकर आपस में ईद को मनाते हैं। आज की ईद का विशेष महत्व क्या है? देखिए ऐसा है, बहुत अच्छा सवाल आपने करा। ये त्यौहार कोई भी हो, दिवाली हो, अब होली थी, दिवाली थी, तो हम लोग भी सब जगह जाते हैं, होली पे भी जाते हैं, दिवाली पे भी जाते हैं। तो आज ईद है, मुस्लिम समाज का सबसे ज़्यादा बड़ा पर्व रमज़ान पवित्र महीने के बाद आता है, तो वो ईद आती है। और आज आपने देखा होगा सारे समाज के लोग, जैन हो, सिख हो, बौद्ध हो, आर्य समाज के लोग हैं, जितने भी हमारे सनातनी भाई हैं, वो सारे के सारे ईद के त्यौहार के दिन हमारे इस देहात में, चाहे राना माजरा हो, मुस्लिम समाज का गांव हो, मेरा गांव गढ़ी बेसिक हो, जितने भी सभी समाज के लोग हैं वो सारे आते हैं और एक दूसरे से तहे दिल से अपने आयोजन के साथ में बड़े गले मिलते हैं। और ईद के त्यौहार सारे लोग, आप अब शाम के टाइम आए, अगर आप सुबह 9:30-10 बजे आते तो महाराज जी आए हुए थे हमारे यहाँ पे, तो पिछले साल भी आए थे, तो वो हर साल आते हैं। तो ये इस देश की खूबसूरती यही है कि हाँ, हिंदू मुस्लिम सब लोग साथ रहते हैं। तो रफाकत जी एक बात है, चलते हुए बात करेंगे। एक बात ये है कि आपने एक वादा किया था कि 3 साल के अंदर गांव को चमका देंगे, और जैसे ही हम गांव के अंदर पहुंचे तो लोगों से हमने चर्चा की। उन्होंने कहा कि इतने अभूतपूर्व बदलाव जो है कि रफाकत हसन ने कर दी है, चाहे वो कब्रिस्तान की बात हो या फिर तालाब की बात हो या फिर गांव की फिरनी सड़कों की बातें हों या अन्य कोई बातें हों, उनमें तमाम जो चीज़ों पर काम चल रहा है। ऐसा कैसे कर पा रहे हैं? देखिए आपने बहुत अच्छा सवाल किया, क्योंकि जब इलेक्शन चल रहा था पंचायत का, तब भी आप लोग आए थे और आपने कहा था कि आप गांव के विकास के लिए क्या करोगे। तो हमने आपसे एक वादा आप लोगों से भी करा था और समाज के लोगों से भी करा था और गांव के लोगों से भी करा था कि अगर हम 2 से 3 साल में जो अच्छे काम समाज के विकास के वर्ग के काम अगर वो नहीं कर पाए तो मैं 3 साल बाद इस्तीफा दे दूँगा। लेकिन क्योंकि हम लोग सरकार में भी हैं, और सबसे ज़्यादा मैं आभार व्यक्त करता हूं हमारे सांसद माननीय संजय जी का, हमारे मुख्यमंत्री पूर्व में रहे हैं माननीय मनोहर लाल जी का, कि जितने भी मैं काम लेके गया उन्होंने 1 मिनट नहीं लगाई और मेरे जितने भी काम मैंने लिए वो सारे अप्रूवल उन्होंने करे। चाहे वो गांव के पानी की निकासी का काम हो, आज आपने देख रहा होगा उसमें 1,53,00,000 रुपए का पानी की निकासी का काम मेरे गांव में हुआ है। उसके बाद
ये काम तो आपने सरपंच बनने से पहले शुरू कर दिया। ये स्टार्ट कर दिया था, लेकिन अभी तक चालू है और वो अभी अंतिम उसमें है वो, और वो काम मुझे लगता है अभी इस महीने में कंप्लीट हो जाएगा। विजिट करें एक बार चल के। बिल्कुल, आप तो आइए, बैठिए, मैं दिखवाता हूँ। एक बार गाड़ी में बैठिए और चलते हैं, एक बार मौके पर विजिट करेंगे कि भाई क्या कुछ काम जो है कि रफाकत हसन जी ने अपने इस कार्यकाल के दौरान किए हैं। हालांकि लोकसभा के चुनाव चले हुए हैं और इन दौरान काफ़ी चीज़ें हैं। फिलहाल बैठकर और चर्चा करते हुए चलेंगे हम, और तमाम उन कामों को भी देखेंगे कि कैसे काम जो है कि उनके हो रहे हैं और जो अपेक्षाएं जनता की है उन पर रफाकत हसन कितने खरा उतरे हैं। आइए तमाम चीज़ें हम दिखाने का प्रयास करेंगे, तमाम वो व्यवस्थाएं आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। सो चलते हैं। तो फिलहाल हम निकल चुके हैं उस गांव के भ्रमण पर जहां पर रफाकत हसन ने जनता की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए अनेकों ऐसे काम करवाए हैं। रफाकत जी, अब हम गांव के दौरे पर हैं, तो गांव में जो मूलभूत समस्याएं थी, जैसे गली नाली सड़कें। आप जहाँ से स्टार्ट हुए मेरे गांव की गलियों से, अभी इस गार्ड में काम चल रहा है, ये अंडर रिपेयरिंग है, प्रोसीडिंग है इस गली के नाम के, क्योंकि हम सबसे बाद में आए इस साइड में, तो ये अंडर प्रोसीडिंग आप देख रहे होंगे, रोड की तोड़फोड़ चल रही है। तो ये काम अभी स्टार्ट हुआ है यहाँ का, और ये पूरी लंबी एक वो थी गली, ये मेरे घर का कह लीजिए, गांव में एंट्रेंस का जो रास्ता था मेन, ये मेन एंट्रेंस रास्ता था। अभी मैं आगे दिखाऊंगा, वहाँ पानी भरा रहता था वहाँ। वो समस्या पिछले 20 से 30 साल पुरानी थी। आप पहले भी आए थे तो मेरे घर जब आते थे तो पानी, मतलब पानी में पार होके आना पड़ता था, पानी से गुजरना पड़ता था। तो ये जिस तरह से हमने पहले वो रोड के ही वहाँ से शुरू करे हैं, और वो रोड हमने स्टार्ट करके जो है, अब आप वहाँ जा रहे हैं तो आप जाके देखोगे कि एकदम रोड साफ़ सुथरा हो गया है। बाकी अलग सामने भी जो रोड हैं दो, उसके दाएं और बाएं, वहाँ भी काम स्टार्ट हो गया है। और एक यहाँ मेन समस्या हमारा, जहाँ अभी हम जाएंगे, जो गली थी, वहाँ ट्रांसफार्मर बीच में रखा हुआ था जी। बिजली विभाग को हम लोगों ने बार बार रिक्वेस्ट करी, तो बिजली विभाग ने कहा कि साहब इसका एस्टीमेट बनेगा। पंचायत के द्वारा हमने कहा कि आप इसका एस्टीमेट बनाए, ये रोड चौड़ा होना चाहिए, क्योंकि ये रोड के बीच में रखा हुआ है ट्रांसफार्मर, तो वो हटवाने का हमने काम करा। अभी ये दिखाऊंगा मैं अभी आपको, वो ट्रांसफार्मर जो है हमने हटवाने का काम करा है। गांव की मेन गलियां, एक गली भी ऐसी नहीं थी जिससे आप ठीक से जा सके, चल सकें, या आप अंदर आ सके, तो ऐसी कोई भी एक भी गली नहीं थी जिससे आप आना जाना कर सकें। लेकिन जब से हम बने हैं, ये गली जिससे आप जा रहे हो अभी, ये देखिए, ये काम हमने किया है इस गली का। ये सूखी पड़ी हुई है ये गली। रफाकत जी की बात है, 70 साल जिन लोगों ने राज किया, गांव की वोटें ली, जनता की भावनाओं का बार बार, जो आपके मंत्री हैं महिपाल, वो कहते हैं कि बलात्कार किया जनता की भावनाओं का, कभी काम नहीं हुए। ऐसी इच्छा शक्ति आपके अंदर कैसे मतलब प्रज्वलित हुई? महिपाल ढांडा जी हमारे आदरणीय पंचायती राज मंत्री बने हैं। मैं भाई साहब का आभार भी व्यक्त करता हूं कि जब भी अभी मैंने उनको कुछ काम के लिए बोला कि गांव में ये विकास कार्य होने हैं, उन्होंने कहा कि नहीं, आप चिंता ना करें, पहले लोगों ने काम नहीं किया है, लेकिन युवा शक्ति, वो अपने खुद भी युवा है और हम लोग भी युवा है, तो युवा इच्छा शक्ति से आप काम करो, कोई भी पैसे की आपको जो है तकलीफ नहीं आनी। ये देखिए आप, ये काम शुरू हो रखा है। ये वो रास्ता है जहाँ पर चुनाव से पहले पानी भरा हुआ होता था, ट्रांसफार्मर है जो, और व्यवस्थाएं ऐसी थी कि यहाँ से निकलने भर का रास्ता नहीं था। जो हमने हटाया है, ये ट्रांसफार्मर था यहाँ पे बीच में, जो हमने हटाने का काम करा है, तो ये ट्रांसफार्मर हमने हटाया है, ये मेन था। ये रोड है वो जिसकी मैं आपको अभी वो जो कर रहा था जिक्र। तो हमारी सरकार में या पंचायती राज जो मंत्री हैं हमारे, उन्होंने भी स्पष्ट मुझे कहा है कि आप खुद सरपंच हैं गाँव के, और विकास के काम में कोई भी पैसे की ज़रूरत पड़ती है तो वो पैसा आपको मिलेगा, उसमें कोई कोताही नहीं आने दी। विकास का पहिया अब रुकेगा नहीं। विकास का पहिया हमारी सरकार में पहले से नहीं रुक रहा है, और अब तो पंचायत मंत्री हमारे पानीपत जिले का बन गया, ये हमारा सौभाग्य है। तो डबल बेनिफिट आपको रहेगा इस बात का? बिल्कुल 100% रहेगा, क्योंकि उनकी इच्छा शक्ति भी काम करने की है, और वो सबको कहते हैं कि भाई काम लाओ, मैं काम करूँगा। तो फिलहाल ये रफाकत हसन हमारे साथ मौजूद है, और उन रास्तों को हम दिखा रहे हैं जिन रास्तों पर चलना दुर्भर था आज से लगभग 1.5 साल पहले, और इनकी मेहनत और इनकी काबिलियत के बल पर ये काम हो पाए हैं। और ऐसा नेता जरूरी इसलिए भी है कि जो जनता की जो भावनाएं होती हैं उन पर खरा उतरे। बता दें आपको, जो रफाकत हसन है, जब से इन्होंने अपनी सरपंची की शपथ ली, उसके बाद
उसके पहले से ही निरंतर काम कर रहे थे, पर अब ये काम और भी गति से चल रहे हैं। उन जो कामों को हम दिखाने का प्रयास करेंगे जो उन्होंने सरपंच बनने के बाद जो लक्ष्य उन्होंने लिया था कि सबसे पहला काम मेरा ये होगा। जिस प्रकार योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि सरकार बनने के बाद उन्होंने कहा था कि सड़कों में कोई गड्ढा नहीं होगा, और ऐसा ही काम इन्होंने सोचा और फिलहाल वो काम हम आपको दिखाने का भी प्रयास करेंगे। हम पहुँच रहे हैं कब्रिस्तान की इस बाउंड्री वाल है, उसका भी काम शुरू हो चुका है और यहाँ पर हम अभी बातचीत करेंगे आखिर कौन कौन से काम ऐसे जो है रफाकत जी ने किए हैं।